गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कंकर, छत्तीसगढ़। बच्चों आज आप लोगों का है सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास का क्लास है, वीडियो क्रमांक है 3। ठीक है, इससे पहले हमने 2 वीडियो देखा था जिसमें 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। 20 का 4/5 इक्वल है 3 प्लस क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके पास है 11, 12, 13, 14। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाते हैं। तो का वाले बोर्ड मास के नियम है हमारे पास। बोर्ड मास में क्या होता है, बोर्ड मास है ना, तो इसमें आपको ब्रैकेट उसके बाद ऑफ आता है, तो ऑफ, और ऑफ का अर्थ होता है गुणा। अब इधर भाग होता है, गुणा होता है, जोड़ होता है, घटाव होता है। लेकिन इसमें नियम क्या रहता है, ये 2 ठो गुणा मेरे को देखने को मिल रहा है, लेकिन आपके बदले में जो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 20 का मतलब गुणा, ठीक है, 4/5 इक्वल है 3 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो मेरे को यहाँ पर एक ही तो है, क्योंकि मल्टीप्लाई को पहले करना है ना। बोर्ड मास में मैंने ऑफ का जगह में का लगाया। अब इसको हल करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे में कुछ नहीं तो एक है 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये 5 4 जा 20 और ये हो गया 4 4 जा 16 इक्वल हो जाएगा 3 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जब कभी कोई क्वेश्चन मार्क के बाद रहता है ना, क्वेश्चन मार्क के साथ में है या एक्स के साथ में प्लस है, तो क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क रहेगा अपने जगह, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। तो 16 -3, तो क्वेश्चन मार्क का ये हो गया 13 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है 128 का 3/4 भाग इक्वल है 16 इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो का मतलब अभी अभी क्वेश्चन में बताया था, तो इसको क्या करूंगा मैं, 128 का के बदले में गुणा रख दूंगा, 3/4 हो जाएगा। भाग है ऐसे दिया, पार्ट है ना, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं अब। और ये हो गया 16 इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करूंगा, कुछ नहीं है, 1 रख दीजिए और ये ऊपर आ जाएगा, तो इससे आप डिवाइड कर दीजिए। 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 32 इंटू 3 इक्वल है 16 इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी मैं चाहूं तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करना हूं अभी। आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के साथ में जो है उसको क्या करूंगा, क्वेश्चन मार्क मेरे को निकालना है। तो ये जो है ना 3 2, देखो हम ऐसा कर रहा हूं, इसको ना देख के आप एक कर रही, जैसा है वैसा ही करिए। क्वेश्चन मार्क इक्वल के उस पार जो भी है वो है ना, तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब ये 32 पहले से था यहाँ पर, अब क्वेश्चन मार्क के साथ में जो था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा, है ना। चाहूं तो इसको मैं ना इस तरफ रख सकता हूं, कैसे, ऐसे रख सकता हूं मैं, क्वेश्चन मार्क को इस तरफ लाऊंगा और बाकी को उस तरफ ले जाऊंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन मार्क इधर रहे चाहे उधर रहे, ऐसे दोनों समान है ना, दोनों समान है। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32। अब ये हो जाएगा 2 और 3 का मल्टीप्लाई, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल हो गया 6 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, सिंपल तरीका से चल रहे हैं, आराम से समझने वाले चीज क्वेश्चन आ रहा है। चलिए आपका क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, 9 है, माइनस है 1 2/9 का 3/3 3/11 डिवाइड है 5 1/7 का 7/9। हमको नियम के अनुसार से का को पहले बनाना है। यहाँ तो का वाले जो भी है ना, यहाँ है, ये देखिए है ना, ये इसको पहले हल कर दूंगा, इसको भी हल कर दूंगा, उसके पहले साइन है उसके साथ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 है, माइनस का रहें दे। ठीक है, आपको क्या करना है, 9 1 जा 9 और 2 11 11/9 यहाँ जाएगा। का मतलब गुणा रखूंगा, 11 30 3 जा 33 और प्लस 3 36। ठीक है, ये हो जाएगा 11, डिवाइड है यहाँ रहने दीजिए। ठीक है, 5 से 1 जा 35 और 1 36 आ जाएगा 7। का अर्थ है गुणा 7/9। तो क्योंकि का को ही पहले करने बोला है, इसलिए मेरे को इतना को ही पहले करना है। ये दोनों तरफ का वाले का है, मल्टीप्लाई रख के बस रखा हूं, इसको ही मेरे को पहले करना है। तो यहां से देखिएगा, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, 11 to 11 समाप्त,
खत्म। 9 1 जा 9, 9 4 जा कितना होगा 36। तो यहाँ पर आ गया 4, पहले से 9 था, ठीक है, और डिवाइड है बीच में, ठीक है। यहाँ पर 7 to 7 कैंसल, 9 1 जा 9 और 9 4 जा यहाँ भी 4 आया। तो देखिए अब ये आंसर आ गया, इतना। क्या करना है अब इसको, मेरे को इसको करना है ये कि यहाँ पर है डिवाइड वाला, उसको पहले करना है रूल मुताबिक, है ना। तो ये हो जाएगा 9 माइनस है 4 डिवाइड 4, तो ये हो जाएगा, इसको जब हल करूंगा तो 4 और 4 कैंसल, यहाँ पर कितना बचा, डिवाइड में कितना बचता है 1 बचता है, तो 1। तो ये हो जाएगा अपना लास्ट आंसर, ठीक है। 9 पहले से था, यहाँ पर इसको काटने के बाद कितना आ गया, 1 आ गया, ये हो गया 9 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 8। 8 ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए है 24 नंबर क्वेश्चन। 18 है, माइनस है 2 3/4 का 16/11 और डिवाइड है 2 2/5 का 1 2/3। ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है 23 का, सेम बनेगा जैसे बना था ना। हमको सबसे पहले इसको ही करना है, ठीक है। ये दोनों तरफ है का वाले, तो इसको ही पहले करना है। 18 था यहाँ पर, ठीक है। 18 माइनस है 2 4 जा 8 और 3 11/4 का गुणा रखूंगा 16/11 डिवाइड है यहाँ पर 2 5 जा 10 2 12/5 इनटू है 3 1 जा 3 और 2 5 5/3। ये क्योंकि ये बोला गया है का वाले को पहले करना है, तो ये का वाले था, है ना, इसको ही पहले करूंगा मैं और जो आएगा वहां रख दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको मैं हल कर रहा हूं अब। तो अपना ये हो गया 11 to 11 कैंसिल हो गया और 4 1 जा 4 4 4 जा, तो यहाँ भी आपका 4 आया, डिवाइड है 5 और 5 कैंसिल, 3 और 3 4 जा, यहाँ भी 4 आया है आपका। पहले से 18 था, वही सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन है ना। तो 18 है, माइनस है 4 डिवाइडेड बाय 4, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा आपका 17। आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है। 128 प्लस है 1/3 का 3 3/4। का वाले को पहले करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर 128 रहन दीजिए, 3 1 जा 3 और 1 4/3 का गुड़ा और 4 3 जा 12 और 3 15/4, ये आ गया। अब इसी को पहले करना है ना। तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसल, 3 से 3 5 जा 15, 128 पहले से था, ठीक है, और प्लस में आ गया है 5, तो दोनों को मैं प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा 133 आपका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखिएगा तो सबसे पहले आपका जो है पहले रहने दीजिए, जैसे हम करेंगे ना 56 है, ठीक है, 56 है इनटू है 12, अब जो है उसको डिवाइड है, ठीक है। अब इसको पहले हल करना है मेरे को, तो 24 का अर्थ गुणा रखूंगा 1/6, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसी को ही हल करना है, ये वाले को, है ना, इसी को ही हल करना है। तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, 4 से 1 को करूंगा तो 4 ही आएगा, तो यहां पर आ गया 4, डिवाइड यहां पर था 12 इनटू था 56। ये अब किसको करना है, डिवाइड को, तो डिवाइड क्या होगा, इस तरीके से आपका डिवाइड हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो 56 इनटू है 12 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इसी को पहले हल कर दूंगा, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। अब यहां पर बच्चा मल्टीप्लाई 56 है और इनटू 3 है, बस इतना ही को करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 6 जा 18 1 और 3 5 जा 15 और 1 16, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 168। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 प्लस 18 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू 2 7/9 का 3/5। अब रूल मुताबिक मेरे को किसको पहले हल करना है, इसको करना है,
ठीक है, तो यहाँ पर 15 है, रहने दीजिए, 15 प्लस 18 है, ठीक है, माइनस 16। अब ये डिवाइड है, रहने दीजिए अभी एक बार, अगले बार में हम इसको उलट देंगे, उल्टा कर देंगे, है ना। तो ये 9 2 जा 18 और 18 और 7 कितना होगा 25, 5 होगा ना। 9 2 जा 18, 18 और 7 कितना होगा 25, 25/9 का अर्थ है गुणा और 3/5 ये होगा, क्योंकि ना बोला गया है कि का वाले को पहले हल करना है बोर्ड मास अनुसार, ठीक है, तो इसको पहले हल कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने कर रहा हूँ 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और यहाँ पर है 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं, उधर रहने दीजिए, जितना बचा है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर 15 प्लस में है 18 है, यहाँ पर 18 है ना, माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 और 3 इंटू है यहाँ पर 5/3 बचा है, यहाँ पर 5/3, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को रूल अब जाना है, रूल के अनुसार से किसको पहले करना है डिवाइड को, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो अब इसको पर पलट दूंगा, तो ये हो जाएगा 15 प्लस में है 18 माइनस है 16 हो जाएगा बाई 1 इंटू करके 3/4 होगा। अब इस इंटू को भी मैं यहाँ पर जोड़ दे रहा हूं, ये अब जो है ना मल्टीप्लाई वाले जितना भी दिख रहा है ना उसको आप क्या करो, इतना को पूरा को हल कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई को ही करना है, मल्टीप्लाई में मैंने लाया है, ठीक है। तो यहां से कट जाएगा आपका 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 3 से 3 कैंसल, ठीक है। अब ऊपर में बचा है, देखिए ये हो गया बस ऊपर में, नीचे में तो 1 1 1 है, तो 4 5 जा कितना होगा 20 और ये हो जाएगा 18 प्लस में है 15, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब क्या करना है दोनों को जोड़ दीजिए, 15 और 18 को जोड़ रहा हूं, तो 8 5 13 1 और ये हो गया 33, तो यहां पर आ गया अब अगला स्टेप जो है वो 33 और यहाँ पर 20 है माइनस में, तो -20 ये हो गया, ठीक है। अब जो है दोनों को माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा 13, मेरा आंसर आ जाएगा 13, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, बहुत इजी था। किसको पहले करना है उसी हिसाब से क्रम से बढ़ते जाइए, आपका सवाल जो है बनेगा और आंसर भी आ जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, तो ये है 48 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9 ब्रैकेट में है 9/8 का 4/3 डिवाइडेड बाय 3/4 का 2/3, ऐसा सवाल हम लोग देख चुके हैं ना। इसको जो है ना वैसा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा रहने दीजिए, इंटू है रहने दीजिए, ब्रैकेट को मेरे को पहले हल करना है, ब्रैकेट को ध्यान रखना, ब्रैकेट को ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट में भी का वाले को करना है, इतना को दो पार्ट में करूंगा, तो 9 डिवाइडेड बाय 8 का है मल्टीप्लाई 4/3 डिवाइड है बीच में 3 4 का मल्टीप्लाई 2/3 ऐसा, ठीक है। अब इसको मेरे को करना है, काट देना है इसको, ठीक है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो यहां पर आ गया मेरे ब्रैकेट के अंदर 3/2 डिवाइड है बीच में, यहां से 3 और 3 कट गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहां पर आ गया 1/2, क्योंकि 1 है ऊपर में, नीचे में 2 बचे इसलिए ऊपर का 1 को लिखना पड़ेगा मेरे को ना, तो 1/2 आ गया, ब्रैकेट बंद, एक बार कर लीजिए, 48 है और है डिवाइड बाय 12, इसको ऐसा रख दीजिए, ठीक है। अब क्योंकि ब्रैकेट को पहले खत्म कर दूं मैं, तो ये जब डिवाइड के ऊपर डिवाइड रहता है, देख रहे हैं ना, अगला वाला डिवाइड है और अपान में वाला है, तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये इनटू में होगा, तो ये हो जाएगा 2/1, ठीक है, कितना हो गया 2/1, इसको हल कर दूंगा मैं, तो ये हो गया 2 से 2 कैंसल, 3/1, तो ऊपर में यहां पर सिर्फ बचा 3 इंटू 12 है और ये है आपका 48, आ गया, इतना आ गया। अब किसको करना है मेरे को डिवाइड को, ये वाले को, तो ये देखिए आपका कैसे करेंगे, तो 48 डिवाइड बाय, ठीक है, 48 डिवाइड बाय 12 और इनटू है 3, ठीक है, 12 वाला इसको 12 1 जा 12 और 12 4 जा 48, अब यहाँ पर 4 और इंटू 3 करूंगा, 4 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 12, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ओके। तो इस तरीके से आपका जो है ना ए नंबर आराम से बनाना है, आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। इसका का वाले का है, का बदले में गुणा रखना है बस और हल करना है। तो इसको भी मैं लगे हाथ साथ में कर दे रहा हूं। अब दशमलव बदले में एक और एक संख्या है 0। यहां पर आ गया 756 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2/3, इसकी जगह में इंटू 5/7, क्योंकि का के बदले में मैंने इंटू इंटू रख दिया। सब में इंटू इंटू एक साथ मैं कर सकता हूं, एक साथ मैं कर सकता हूं। देखिए चलिए, तो अब जो है ना इसको डिवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, कहां से डिवाइड होगा? तो 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, और ये वाला 2 और ये वाला 2 गया। ठीक है, यहां पर 7 है 3 है, तो ये 3 से जाएगा नहीं, पहले ये देख लूं। ठीक है, तो पहले तो 7 से जाएगा। देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और 7 का दोनों को उतारना है तो 0 लगा के 7 8 जा 56। ठीक है, अब 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, और 3 से 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 6 जा 18। तो यहां पर आ गया टोटल जो है 36। काटना आराम से देखिए कैसे कैसे काटा, एक बार देख लीजिएगा अच्छा से, है ना। इसको इसके काटा 2 2 से, फिर 7 से इसको काटा तो 108 आया, 3 से काटा तो 36 आपका आंसर आया। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में एक नया चीज देखने को मिलेगा आपको, देखना ये परसेंट वाला। 220 का 45% प्लस 231 का 2/3 इक्वल 53 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये है। तो यहां तक अभी तक हमने परसेंट का कैसे करना है ये नहीं बताया है। तो अब जो है ना, अभी 30 नंबर क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलेगा। अभी देखिए जो है उसको मैं उतार दे रहा हूं। 220 का मतलब गुणा होता है। अब ध्यान देना, परसेंट प्रतिशत, देखो ऐसा रहता है प्रतिशत। ठीक है, परसेंट जहां भी रहेगा ना उसके बदले में क्या लिखना है, नीचे में 100 लिख देना है, परसेंट को हटा देना है। बस अभी फिलहाल इतना ही जानो, प्रतिशत जहां भी रहेगा उसके बदले में नीचे में क्या लिख देना है, 100। ये वाला लाइन को एक 1 समझो, अब ये जो है बिंदु उसको 0 समझो। हो गया? ऐसी करना है ना। क्यों करते हैं वो आपका क्लास परसेंटेज में चलेगा, एक चैप्टर है परसेंटेज का ना। तो यहाँ पर है का ये हो गया 45% के बदले में 100 रख दूंगा, प्लस है 231 का गुणा और 2/3 इक्वल है 53 प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये अब जहां से जिसको जिसको काट सकते हैं, क्योंकि मैं बताया था एक आध क्लास में कि जब भी कोई सवाल जो है प्लस से जुड़ा है तो इधर अलग सवाल है एक तो, और इधर अलग सवाल है एक तो, दोनों को किससे चिपका दिया गया है, फेविक्विक से, है ना, ऐसा चिपका दिया गया है। उसको मैं अलग अलग कर सकता हूं, तो इधर का मैं अलग करूंगा। चलिए, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, 5 से काट रहा हूं इन दोनों को, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। 2 से काट रहा हूं, अब देखिए ये वाला को 2 से, यहां से 2 लिया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब क्या बचा मेरे पास जी, 11 और 9 बचा है बस। 11 और इनके बीच में इनटू है, तो 11 9 जा 99, यहां से आ गया। प्लस 3 से काटो, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और 2 बचा यहाँ पर, 3 7 जा 21। अब इसका है 77 और इंटू 2, 2 7 जा 14, 1 आया, 2 7 जा 14 और एक 15, ये हो गया 154। अब इक्वल में है, इधर वाले को उतार दीजिए 53 प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ना है। तो 154 में 99 को मैं प्लस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 9 और 4 3 और 1 9 5 14 और एक 15 का 5 1 2, तो यहां पर आ गया 253 इक्वल में है 53 प्लस में क्वेश्चन मार्क। अब कोई भी क्वेश्चन मार्क के साथ में प्लस में रहेगा वो कहां चला जाएगा, माइनस में। तो क्वेश्चन मार्क का निकालना है मेरे को, तो हो जाएगा 53 253 माइनस 53, ये हो जाएगा कितना आंसर, 200। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन का आज वीडियो था, वीडियो क्रमांक 3, है ना। 10-10 क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 30 क्वेश्चन तक चले गए हैं, है ना। तो 100 क्वेश्चन हमको मिलने वाला है, तो बिल्कुल लगे रहिएगा। इसमें सिंप्लीफिकेशन का बेसिक से लेकर आगे क्लास हम लोगों का होते जा रहा है। सिंप्लीफिकेशन में पहुंच गए हैं, बोर्ड मार्क्स का पूरा क्वेश्चन हल कराया जाएगा।
तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।